गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ये एक हम लोग को मोरल लेसन देने के लिए ये लेसन दिया है, जिसका लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद जी। इसमें हमें बताया गया कि हमारे बॉडी पे जो नाखून है हमारे हाथों पे क्यों बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय पिता होता है। मेरी छोटी लड़की जब उस दिन पूछ ली कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। तो अभी इधर पहले तो बताया है कि बच्चे तरह तरह के बातें पूछते हैं। तो एक दिन अल्पज्ञ पिता मतलब होता है जो ज़्यादा एजुकेटेड ना हो। ओके, तो ऐसा मतलब जो होता है ना, बहुत थोड़े लो एजुकेशनल उससे आया रहता है और बहुत ही काइंड रहता है। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय मतलब बहुत काइंड होता है, बहुत इनोसेंट होता है, जीव होता है, इनोसेंट इंसान होता है। ठीक है। तो जब उसकी छोटी लड़की ने उससे पूछ लिया कि आदमी हम लोग इंसानों के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तब उसका जो पिता है ये अल्पज्ञ पिता वो कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छुटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? अब इधर वही दिया है कि हम लोग हर तीसरे दिन पे जितना भी नाखून काटे, तीसरे दिन पे तो वो बढ़ ही जाता है। इधर ऐसा बोल रहे हैं कि नाखून एक बहुत ही कैसे है, निर्लज्ज अपराधी है, क्रिमिनल है, एक बहुत ही मतलब उसको जो उनके अंदर शर्म नहीं है, ऐसे वो क्रिमिनल है। कितना भी उसे काटो, कितना भी दंड दो, वो वापस आ ही जाता है। कुछ लाखों वर्ष की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मनुष्य जैसा। उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। ठीक है। तो अभी क्या बता रहे हैं, कुछ लाखों मतलब कुछ हज़ारों लाखों वर्षों पहले की बात है कि जब हम लोग मनुष्य लोग जंगली थे, जानवर जैसे थे। ठीक है। हम मनुष्य को क्या थी, हम लोग को नाखूनों की ज़रूरत थी हमारी रक्षा के लिए, जीने के लिए, रक्षा के लिए, जीवन अपनी ज़िंदगी की रक्षा करने के लिए हमारे लिए नाखून ज़रूरी थे, ताकि हम कुछ अगर हमें हो तो हम अटैक कर सके नाखूनों से हमारे। उसकी जीवन रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी थे। असल में वो हमारे ही अस्त्र थे, हमारे वो वेपन थे। कौन? नाखून। पहले लाखों वर्षों पहले हम वन मनुष्य के लिए नाखून थे, ज़रूरी थे। वो हमारे वो इधर क्या दिया है, अस्त्र थे। दांत भी थे, नाखूनों के बाद दांत का स्थल आता था, वो भी हमारे अस्त्र थे और हमें बहुत ज़रूरी थे हमारे जीवन रक्षा के लिए। धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु को हथियार बनाया। इतिहास आगे बढ़ा। तो अब ये दोनों उसके अस्त्र थे और ऐसे धीरे धीरे करते करते वो इवॉल्व होते रहे। हम मनुष्य लोग इवॉल्व होते रहे। उन्होंने अपने बदन के ही उससे उनको, ठीक है, तो वैसे ही धीरे धीरे वो बढ़ते गए और वो अभी क्या हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के हड्डियों का इस्तेमाल करते हैं अपने अस्त्र शस्त्र मतलब कपड़े बनाने के लिए, उनका पहनावा करने के लिए। अब वो किसका, धातुओं का, हड्डियों का इस्तेमाल करने लगे और इतिहास, हिस्ट्री आगे बढ़ते गया। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज़ पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं जानती। तो अब ये है पिता है, वो शौक में है कि हर पिता अपने बच्चों को बोलते हैं कि नाखून क्यों नहीं काटा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये हमारा नेचर है। नाखून का बढ़ना वो हमारे बॉडी का एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है और वो उसके पार्ट है, बॉडी के फंक्शन का पार्ट है।
ऐसा इधर बता रहे हैं। वो मरना नहीं चाहते। हम उनको जितना भी अभी नहीं चाहते, मनुष्य हम इंसान जितना नाखून को नहीं चाहते हैं, बट वो नहीं मर सकते। अगर आदमी अपने शरीर की मन की और वाक की अनायासा घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सजात वृत्ति है वह उसके पशुता का प्रमाण है। अब इधर बता रहे हैं, अगर हम इंसान अपने शरीर, अपने मन और वाक्य वाणी, इनके मतलब नेचुरल फॉर्म को गठाने की कोशिश करें, मतलब कोई भी चीज़ को हमारे बॉडी में जो नेचुरली हो रहा है उसे अगर बंद करने की कोशिश करें तो वो बैलेंस बिगाड़ सकती है। वैसा इधर बता रहा है। थोड़ा आगे करते हैं। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावत भी हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश में सच्चे अर्थ। तो अब इधर वो बोल रहा है, वो उसका पिता, कि मानो मेरी बेटी ने पूरे हमारे इंसानों के जात को ही प्रश्न किया था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब उसका इधर आंसर है, ये हमारी पशुता के अवशेष है, मतलब ये हमारे जानवरपन का वो है, विशेष है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं अभी भी वो मनुष्य है जिंदा, इसलिए हमारे नाखून बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। सुखी कैसे बनाया गया जाए? हमारी परंपरा महिमामय है और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाए हुए बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। अब हम ऐसे इतने हम इतने कल्चरल क्यों है? क्योंकि हमारी परंपरा में, हमारे आदर्श में हमें ये सब सिखाया गया है कि ये महत्वपूर्ण है। संस्कार उज्जवल है, हमारे अंदर जो हमारे मोरल्स डाले गए हैं वो बहुत उज्जवल है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? भिन्न मतलब अलग है। हम मनुष्य जानवरों से किस बात में डिफरेंट है? उसमें संयम है, मतलब हम में सेल्फ कंट्रोल है। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। एम्पैथिक, संवेदना मतलब एम्पैथेटिक, हम दूसरों को समझते हैं। हम मनुष्य श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब होता है किसी में भरोसा, बिलीव, ट्रस्ट करना, फेथ रखना। तब मतलब हमारे में मेडिटेशन, मतलब हम लोग वेरी काम हैं, हम लोग भगवान से स्पिरिचुअल है। त्याग है, हमें क्या क्या है? संयम है, दूसरों के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। त्याग मतलब किसी कोई भी चीज़ को दे देना, छोड़ देना, त्याग कर देना। इसीलिए मनुष्य झगड़े टट्टों को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आके चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर के किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। हम मनुष्य इसी सब चीज़ों के वजह से भिन्न है पशु से, और हम झगड़ों को, बिन बात की बहस को हमारे आदर्श नहीं मानते हैं। हम गुस्से में आकर लेने वाले कोई भी गलत चीज़ों को बढ़ाव नहीं देते हैं, और कोई भी डिसीजन हम लोग गुस्से में नहीं लेते हैं। हमारे लिए ये अविवेकी है, बिना सोचे समझे, ठीक है, अविवेकी। ऐसी कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों के ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाए जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। अब आने वाला दिन ऐसा भी हो सके कि हमारा नाखून बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्री मतलब जो साइंटिस्ट है हमारे, मतलब ह्यूमन बॉडी, डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट होते हैं, तो उसमें से एक हमारे बॉडी, नेचुरल हमारे ह्यूमन बॉडी के उसके जो साइंटिस्ट हैं, लोग ने ऐसा अनुमान मतलब
प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले दिन जैसे हमारी पूँछ भी झड़ गई, जब हम लोग जानवरों से मनुष्य बने सीधे, तो जैसे पूँछ झड़ गई वैसे ही आने वाले दिन कभी ना कभी हमारे नाखून भी बंद हो जाएंगे बढ़ना। इस प्रकार उस पूँछ भी झड़ जाएगी, उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। और जिस दिन ये हमारी नाखून बढ़ने बंद हो गए, उस दिन हमारे अंदर की जो भी पशुता थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, लुप्त मतलब गायब हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरण शस्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून को बढ़ना, मन का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देने मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। और जब वो गायब हो जाए हमारे अंदर की मनुष्यता, तभी शायद हमारे गंदे हैबिट्स भी गायब हो जाए, चले जाए, बंद हो जाए। नाखून बढ़ना वो भीतर देखो, जैसे मैंने बोला नाखून बढ़ना वो हमारे अंदर की पशुता की अवशेष है, वो एक साइन है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एनिमल्स विशेष वो है, क्या बोलते हैं वो, एनिमल्स हैं हमारे अंदर, वन मनुष्यता है। मनुष्य में जो घृणा मतलब नफ़रत है, जो अनायसा बिना सिखाई आ जाती है, वे पशुता का द्योतक है। देखते हैं आगे। मनुष्य का घृणा है जो अनायसा बिना सिखाई आ जाती है, वे पशुता का द्योतक है। हम मनुष्य में जो नफ़रत है वो हमारा एक नेचर है जो बिना सिखाए आ जाती है। वो किसकी साइन है? ये पशुता, मतलब ये हमारे अंदर की एनिमल की साइन है। जो हमारे अंदर नफ़रत है, हेट है, वो अपने आप आ जाती है, वो इसका साइन है। प्रतीक, द्योतक मतलब प्रतीक है, साइन है पशुता का। अपने को संयत रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का सर्वधर्म है। हमारा दूसरों को समझना, हमें खुद को कंट्रोल में रखना, ये हमारा मोरल है, हमें यही सिखाया गया है, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे यह जानो तो अच्छा है कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा का सूचित करती है। हार्ड वर्क, हम बच्चों को यह सब बोल रहे हैं कि हार्ड वर्क और स्टडी, तप से, हार्ड वर्क से, तप करने से हमें जो चीज़ें प्राप्त होती है वही सच्ची कामयाबी है। मनुष्य की चरितार्था प्रेम में, मित्र में, मैत्री में है, त्याग में है, अपनों को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव देने वाले में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। हमारे अंदर ये जो चरित्रता है, हमारा जो ये पर्सनालिटी है, वो किसके वजह से आया है? हमारे खुद के नेचर और पशुता के लिए मिला के हमारे अंदर ये वृत्ति परिणाम हुआ है, रिजल्ट है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसका चरित्रता की ओर ला जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देंगे। बस इधर ही ये ख़त्म होता है रीडिंग। इसमें बहुत अलग अलग नए वर्ड्स हमें सीखने मिलेंगे जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है। रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेसन एग्ज़ाम में ये वन ऑफ द मेन टॉपिक्स है जो आते हैं। अब थोड़ा इसके पीछे की एक्सरसाइज देख लेते हैं। इधर शब्द वाटिका है, मतलब मीनिंग्स दी हैं। वन मनुष्य मतलब बंदर की एक प्रजाति, वन मनुष्य, ठीक है। पशावी, पशुता मतलब एनिमल। निर्बोध, अज्ञान, आचरण, व्यवहार, बर्ताव। लुप्त, गायब, घृणा, नफरत। द्योतक, प्रतीक, चरित्रता, सार्थकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगी। आप सब अपना ओपिनियन शेयर करते रहो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।